प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की घोषणा की। यह राशि 2 अगस्त को वाराणसी से 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए मिलेंगे। यह योजना किसानों के जीवन स्तर सुधारने की एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने बताया कि इस बार लाभार्थियों की संख्या पहले से अधिक है। ट्रांसफर प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी। राज्य सरकारों के सहयोग से लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की गई है। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर गंभीर है। कृषि मंत्री का कहना है कि योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। किसानों ने भी राहत व्यक्त की है। विपक्ष ने इसमें कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। अधिकारियों की निगरानी टीम भी गठित की गई है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात भर हुई तेज बारिश के कारण ट्रैफिक जाम, जलभराव और रेलगाड़ियों में देरी हुई है। सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। नागरिक प्रशासन ने आपात सेवाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली जल बोर्ड की टीमें जल निकासी में लगी हैं। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को घर में रुकने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और भी बारिश की संभावना जताई है। केंद्र सरकार ने भारी वाहनों के उत्सर्जन और सड़क सुरक्षा को लेकर वर्ष 2025 में कई नई गाइडलाइंस और नियम लागू किए हैं। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करना है तथा वाहनों को तकनीकी और संरचनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इन गाइडलाइंस के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों पर सख्त नियंत्रण, वाहनों पर स्क्रैपिंग और ईपीआर, जिसमें वाहन निर्माता कंपनियों को 15 साल या 20 साल पूरे कर चुके वाहनों को स्क्रैप कराने का वार्षिक लक्ष्य दिया जाता है। फिटनेस जांच व तकनीकी जांच केंद्र की स्थापना, सड़क सुरक्षा के कड़े मानक तय करना, ड्राइवर की न्यूनतम योग्यता और कार्य समय भी इम्पोर्टेंट है। ट्रक एवं भारी वाहन चालकों के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण, अनुमत कार्य घंटे और विश्राम नीति को मजबूती से लागू किया जा रहा है। अत्यधिक कार्य समय में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है। देश में अब घर का पता डिजिटल कोड पर आधारित होगा। इससे कोई भी घर या कार्यालय आसानी से डिजिटल नक्शे पर देखा जा सकेगा। यह सुविधा डिलीवरी, आपात सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों में बड़े बदलाव लाएगी। डिजिटल इंडिया को नई ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नई डिजिटल एड्रेस प्रणाली का ऐलान किया है। नए एड्रेस कोड से फर्जी पते की समस्या घटेगी। नीति आयोग ने इसे गेम चेंजर योजना बताया है। डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फेस आईडी व बायोमेट्रिक फीचर शुरू करने की तैयारी में है। इससे यूपीआई ट्रांजैक्शंस और भी सुरक्षित होंगे। बैंकों ने सुझाव और परीक्षण शुरू किया। सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे डिजिटल धोखाधड़ी रोकने में अहम बताया है। इसके लागू होने से ग्राहक अनुभव बेहतर होगा। हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 700 करोड़ के भेड़ घोटाले को लेकर 8 जगह छापेमारी की। कई अहम दस्तावेज और फाइलें जब्त हो चुके हैं। जांच एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। घोटाले से जुड़े अधिकारियों पर कड़ी निगरानी है। बिहार राज्य में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को आएगी। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज जांच लें। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में अत्यधिक वर्षा के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। राहत कार्य तेजी से चल रहा है। फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें अब यूट्यूब भी शामिल है। दुनिया भर में यह पहली ऐसी पहल है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को इसमें प्राथमिकता दी गई है। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को 2020 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान मिला। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की सूची में वे शामिल हो गए। अभिषेक की बेहतरीन फॉर्म की हर जगह तारीफ हो रही है। कोच और समर्थकों ने उन्हें भविष्य की उम्मीद बताया है।